राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताज़ा खबर। बडनेरा से महायुति के उम्मीदवार के रूप में विधायक रवि राणा ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर करने से भाजपा नेता तुषार भारतीय ने राणा पर मानसिक संतुलन खोने की टिप्पणी की। राज्य में महायुति में जगह वाटप की चर्चा चालू रहने पर कल राणा ने मीडिया से बोलते हुए बडनेरा से अपनी उम्मीदवारी जाहिर की थी। राणा ने राज्य में 25 सीटों पर मैत्रीपूर्ण लड़ाई का समर्थन किया था। बिल्कुल ज्या ठिकाणी दोन्ही तिन्ही पक्षाचे उमेदवार मजबूत आहे त्या ठिकाणी उमेदवाराला थांबवणे हे पक्षाचं मोठं नुकसान होते। म्हणून 25 ठिकाणी भाजपने जो प्रस्ताव दिला की मैत्रीपूर्वक लढत झाली पाहिजे, त्यासाठी अजितदादांनी स्वीकारलं पाहिजे। अजितदादांच्या उमेदवारामध्ये जेवढा दम आहे त्यांनी उमेदवार उतराव, ज्यांच्यामध्ये भाजपचे मजबूत उमेदवार आहेत ते उतरतील आणि मैत्रीपूर्वक लढून खऱ्या अर्थानं महायुतीचा जोही उमेदवार निवडून येईल तो महायुतीचाच फायदा होईल। म्हणून दमदार उमेदवाराला थांबवण्यामध्ये महायुतीचं नुकसान करतो। महायुती भाजपने 25 जागा मागितल्या, ते अमरावती शहर मतदारसंघ मागितलेला आहे आणि बाकी महाराष्ट्रामधले बाकीचे मतदारसंघ मागितले आहे। बडनेरामध्ये महायुतीचा उमेदवार मी आहे। मी युवा स्वाभिमान पार्टीतर्फे लढणार आहे। माझं चिन्ह पाना आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मला हिरवी झेंडी दिलेली आहे आणि त्यानुसार महायुतीचा उमेदवार म्हणून मी त्यांनी त्या ठिकाणी पूर्णपणे त्याला समर्थन दिलेलं आहे आणि 5 ते 6 जागा मी सुद्धा युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने त्यांना मागितलेले आहे। रवि राणाचं मानसिक संतुलन बिघडल्याचं लक्षण आहे। भारतीय जनता पार्टीचे नेते इतके काही उथळ नाहीये की त्यांना जे वाटतंय, कारण की रवि राणा ज्या ज्या गावात चालला त्या त्या गावातले लोक आता विचारतात की जुन्या कामाचं काय झालं। 3-3, 5-5 वर्ष झाले फलक लावले आहे, त्याचे अजून काम सुरू झालं। दहीहंडीला मिळाला अत्यल्प प्रतिसाद। दहीहंडीमध्ये देवेंद्रजी माननीय मुख्यमंत्रीजी आले नाहीत, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की त्याच्या पायाखालची वाळू आता सरकते आहे आणि म्हणून कुठलीच प्रक्रिया नाही, महाराष्ट्रातली कुठलीच सीट जाहीर नाही, कुठल्याच प्रकारची चर्चा नसताना देवेंद्रजी याला हिरवी झेंडी दाखवणार आहे। हास्यास्पद आणि मानसिक संतुलन बिघडल्याचं लक्षण आहे। बडनेरा मतदारसंघातल्या जनतेला आता बदल हवाय आणि भारतीय जनता पार्टीत वर्षानुवर्ष काम करणारे कार्यकर्ते, पक्ष वाढवणारे, टिकवणारे कार्यकर्ते असताना या संधी साधू आणि बाजार गुन्ह्यांना हिरवी झेंडी दिली असं बिलकुल आम्हाला वाटत नाही। त्यामुळे संभ्रम निर्माण करण्यासाठीचं हे त्यांचं वाक्य आहे। युवक कांग्रेस ने कार्टून के माध्यम से राज्य की युति सरकार पर हल्ला बोल किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर किए गए इस अभिनव आंदोलन में देवेंद्र फडणवीस युवक की जेब काटते हुए चित्र, महंगाई को लेकर कार्टून दीवार पर लगाए गए थे। आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए युवक कांग्रेस जिल्हाध्यक्ष निलेश गुहे ने बताया की बॅनरच्या माध्यमातून आम्हाला सांगायचं एवढंच होतं की गेल्या 70 वर्ष आणि वर्सेस 10 वर्ष याच्यात जो महागाईचा टप्पा भाजप सरकारच्या दरम्यान जो वाढलेला आहे, जे आता पहिले यांनी आंदोलन करायचे 70 वर्षात काँग्रेसच्या काळात पेट्रोल 70 रुपये झालं। 10 वर्षात जर पाहिलं म्हणजे 70 वर्ष वर्सेस 10 वर्ष जर आपण पकडल्या गेले तर रुपये पेट्रोल यायला लागले। 10 वर्षात ते 110 गेले। सिलेंडर 400 रुपये 70 वर्षात, यांचे 10 वर्षात 1100 रुपये। डिझेल कुठे भाव म्हणजे धान्य असो दूध असो 70 वर्षात 30 रुपये यायला लागले। यांना 10 वर्षात 60 रुपये चालले गेले। म्हणजे महागाईच्या विरोधात आज युवक काँग्रेसने अनोखं आंदोलन इथे केलेलं आहे। येणाऱ्या काळात जर यांनी अधिक ह्या महागाईवर कंट्रोल केला नाही, हे सरकार सक्षम नाही, महागाईच्या विरोधात आम जनतेच्यासाठी म्हणजे सक्षम नाही आहे। जर यांनी येणाऱ्या काळात आणखी जर महागाईवर कंट्रोल केला नाही तर यापेक्षा अनोखं आंदोलन युवक काँग्रेसतर्फे पूर्ण महाराष्ट्रभर अमरावती जिल्ह्यात करण्यात येईल। शहर के लिए महत्वाकांक्षी अमृत 2 योजना के काम की निविदा प्रसिद्धि की जानकारी विधायक सुलभा खोड़के ने प्रेस विज्ञप्ति में दी। शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन 30-35 वर्ष पुरानी होने के चलते शहर के नागरिकों को कम दबाव से पानी सप्लाई होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों से बैठक के बाद इस समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने शासन स्तर पर प्रयास करके 865 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना 2 मंजूर करवाई। इस योजना में सिम्बोरा हेडवर्क से निरपिंगड़ाई तक पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। योजना की निविदा जारी होने पर विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार का आभार माना।
12 वर्षीय पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर उसे गर्भवती बनाने की दुर्दैवी घटना चांदूर बाजार में घटी। चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन में 32 वर्षीय महिला ने दी शिकायत के अनुसार 25 वर्षीय आरोपी आकाश अरुण परिसे ने उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाते हुए किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी दी। फरियादी महिला पीड़िता को लेकर डॉक्टर के पास जाने पर उसे 4 महीने का गर्भ होने की जानकारी मिली, जिसके बाद फरियादी ने पीड़िता से पूछने पर उसने सच्चाई बताई। जिसके बाद फरियादी ने पीड़िता को साथ लेकर पुलिस में शिकायत की, जिसके पश्चात पुलिस ने आरोपी को पॉस्को सहित विविध धाराओं के तहत नामजद किया। कुर्हा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दरमियान 2 पिकअप वाहनों से अवैध तरीके से कटाई के लिए जा रहे 24 गोवंश को मुक्त किया। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार 10 सितंबर की रात गश्त के दौरान वाहन क्रमांक MS27 BX9527 तथा MS30 BD 0989 में अवैध तरीके से गौवंश ले जा रहे थे। पुलिस ने शेख महबूब शेख सुबान तथा शेख महबूब शेख रहीम को गिरफ्तार कर 2 गाड़ी कीमत 7 लाख तथा 24 गौवंश जिनकी कीमत 1,18,000 का माल जब्त किया। बेनोड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम दामनदस में शराबी माही अपने दूध मुहे बच्चे की मौत का कारण बनी। फरियादी की शिकायत के अनुसार 25 वर्षीय महिला के 21 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पंचनामा, साक्षीदारों के बयान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नवजात की मौत दम घुटने से हुई। नवजात की मां ने शिशु को अपनी बाई ओर सुलाया था। नशे में धुत मां का भार शिशु पर जाने से दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मां के ऊपर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत 9 सितंबर को सुबह 10 बजे फरियादी अपनी गाड़ी इरविन दवाखाना पार्किंग में पार्क करके ड्यूटी पे गई थी। उस दिन ड्यूटी खत्म होने पर बारिश के कारण फरियादी अपने मित्र के गाड़ी पर घर गई। दूसरे दिन वापस आने पर उसे उसकी गाड़ी वहां नहीं मिली, जिसके बाद फरियादी ने पुलिस में शिकायत दी। वही दूसरी घटना में फरियादी अपनी मोटरसाइकिल ST डेपो परिसर में खड़ी करके किसी निजी काम से परतवाड़ा गया था। वापस आने पर उसे उसकी गाड़ी वहां नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत यश अनिल गुहे ने दी शिकायत के अनुसार वह सिद्धि विनायक गणेश मंडल में अपना मोबाइल फोन चार्ज पर लगाकर सोया था। उठने पर उसे उसका मोबाइल वहां नहीं मिला, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दी। अंबादेवी रोड टैंक प्लाजा स्थित IDBI बैंक के कर्मचारी संदीप रामदास माकोड़े ने सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में दी शिकायत के अनुसार IDBI ATM का लॉक तोड़ने की शिकायत की। एक व्यक्ति ने फोन पर सूचना देने के बाद माकोड़े ने बैंक में जाकर देखा कि कोई वस्तु चोरी नहीं की गई थी। महात्मा गांधी इनके जयंती के निमित्त 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिन मनाया जाएगा। मनपा आयुक्त सचिन कलेंद्रे की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई थी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत संपूर्ण शहर में प्रभावी ढंग से स्वच्छता करने के निर्देश आयुक्त ने उपस्थित अधिकारी तथा कर्मचारियों को दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 फवाह स्वच्छता संस्कार स्वच्छता यह थीम रखी गई है, जिसमें जनता की भागीदारी, एक पेड़ माँ के नाम, पर्यटन स्थलों को कचरा मुक्त, NGO तथा महिला बचत गट के माध्यम नागरिकों का सहभाग बढ़ाया जाएगा। बैठक में उपायुक्त मेघना वासनकर, नरेंद्र वानखड़े, योगेश पीठे, सहायक आयुक्त भूषण पुसदकर, दीप्ति गायकवाड़, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले, वैद्यकीय अधिकारी स्वच्छता डॉक्टर अजय जाधव, उद्यान अधीक्षक श्रीकांत गिरी आदि उपस्थित थे। कल घर घर महालक्ष्मी विराजमान हुई। आज महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। ऐसे ही एकवीरा मंगल कार्यालय के पास स्थित प्रकाश काजड़े के यहाँ 115 वर्षों से स्थापित की जा रही महालक्ष्मी के दर्शन हम अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। नमस्कार, मी प्रकाश रामचंद्र काजळे, जनार्दन पेठ येथे राहतो आणि मागच्या पंजोबापासून म्हणजे जवळपास 115 वर्षापासून आम्ही हा महालक्ष्मी बसवण्याचा कार्यक्रम अगदी दरवर्षी नित्यनेमाने करतो आणि अजूनही तो याच्या पुढे चालूच आहे। हे पंजोबा श्रावणजी त्यांच्यापासून हा वारसा आमच्याकडे सुरू आहे। साधारण 100 वर्ष जास्त झालेले आहेत। आधी म्हणजे माझा जन्म 1978 सालचा आहे, तर जे काही मला माहिती आहे हा कार्यक्रम आधी खाली व्हायचा, म्हणजे खालच्या घरी, आणि अगदी साध्या पद्धतीने आम्ही आमच्या परीने हा करायचो। नंतर जसं जसं एक म्हणजे आम्हाला समजत गेलं आणि पुढे त्याच्यामध्ये आधुनिकरण सुद्धा आम्ही आणलं आणि हे मंदिर सुद्धा आम्ही जवळपास 20 वर्ष झाले या मंदिराला, हे मंदिर आम्ही बनवलं। आणि जसं जसं अजून आम्हाला काही चांगल्या गोष्टी पूजाच्या निमित्ताने किंवा सोशल मीडियाच्या निमित्ताने, वृत्तपत्राच्या निमित्ताने मला कळतात, त्या आम्ही करतो। पण मूळ उद्देश या कार्यक्रमाचा म्हणजे भाविकांसाठी दर्शन आणि 3 दिवसांचा महालक्ष्मीचा सोहळा।
शहर के नामांकित गणेश मंडलों में धूमधाम से गणपति बाप्पा की स्थापना की गई। शहर के नामांकित गणेश मंडलों ने तैयार की झांकी तथा मंडल का इतिहास आपके समक्ष राष्ट्र प्रवाह के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज साइंस कोर मैदान स्थित श्री रुक्मणी गणेशोत्सव मंडल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे प्रतिनिधि गोविंद। नमस्कार, मी भूषण फरतुडे, श्री रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडळाचा अध्यक्ष। यावर्षी मंडळाला 39 वर्ष आहे आणि 39 वर्षी रुक्मिणी गणेश मंडळ दरवर्षी विविध देखावे सादर करून अमरावतीकरांची कौतुकाची थाप मिळवत असते। यावर्षी 39व्या वर्षी मंडळाने उज्जैन येथील महाकाल मंदिराची प्रतिकृती साकारलेली आहे। सोबतच इथे येणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींना पुष्पगुच्छ न देता बेलाचे झाड देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात येते, जेणेकरून समाजामध्ये एक वृक्षारोपणाचा सामाजिक संदेश देण्यात यावा असे मंडळाचे उद्देश आहे। या मंडळाची स्थापना 1985 साली झाली होती। त्या 1995 पासून मंडळाने सायन्स कोर मैदान, अमरावतीच्या मध्यभागी असलेले सायन्स कोर मैदान येथे विविध देखावे सादर करून अमरावतीकरांची कौतुकाची थाप मिळवली। सोबतच या मंडळामध्ये उज्जैन मधील कालभैरव महादेवाचे दर्शन व सोबतच 12 ज्योतिर्लिंगाचे दर्शनही इथे अमरावतीकरांना होणार आहे। या बाप्पाची विसर्जन दिनांक 18 तारखेला होणार असून सर्व अमरावतीकरांना मी या चॅनलद्वारे विनंती करतो की त्यांनी सहपरिवारासह उज्जैन येथील महाकालचे दर्शन घेण्याकरता व गणपती बाप्पाचे दर्शन घेण्याकरता सहपरिवारासह इथे मी मंडळातर्फे आमंत्रित करतो। धन्यवाद। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब